मित्रों, जाट वैदिक जरित आर्यों के वंशज हैं अथवा वैदिक जरित आर्य जाटों के पूर्वज थे। इस विषय को ऋग्वेद आदि चारों वेदों की जरित विषयक ऋचाओं के साक्ष्य से YouTube पर 15 भागों में प्रसारित किया गया। दुरूह वैदिक ऋचाओं का वाचन, उनका भाष्य और सरलीकरण के लिए की गई व्याख्याएं श्रोताओं और दर्शकों के लिए शायद बोर करने वाली रही हों। सच तो ये है कि सोशल मीडिया के ऐप्स मनोरंजन की सामग्री परोसने के लिए विवश हो रहे हैं, क्योंकि ज्ञानोपयोगी सामग्री की तुलना में रोचक और मज़ेदार मसाला ही पसंद किया जा रहा है। अतः वैदिक ऋचाओं पर आधारित जरित विषयक अनुसंधानात्मक वक्तव्यों को सुनना समझना लोहे के चने चबाने जैसा कठिन हो रहा हो तो आश्चर्य क्या है। लेकिन दुस्साहस तो मेरा देखिए कि लोगों की पसंद नापसंद का ख्याल किए बिना त्वरित प्रसारण का लोभ संवरण न कर सकने के कारण पुस्तक रूप में प्रकाशित होने योग्य विषय को 15 भागों में प्रसारित कर दिया। इस दौरान एक दूसरी बात मैंने महसूस की कि जाट जाति के लोगों में अपनी उत्पत्ति और प्रागे इतिहास को जानने की जिज्ञासा बहुत ही कम है। शायद यही एक कारण रहा हो कि विद्वान इतिहासकारों ने प्रायः उनकी अनदेखी की। जिन इतिहासकारों को जाट संगठनों ने धनराशि देकर भाड़े पर इतिहास लेखन कराया, वे ईसा पूर्व के अतीत अंधकार में जाटों को तलाश नहीं कर सके। अतएव जाट इतिहासों में उनकी प्राचीनता के बारे में नहीं लिखा गया। जातीय ढांचे में ढाले गए जाट अपने रंग रूप, देह यष्टि और कृतित्वों से एक विशेष नस्ल है जो प्राचीन वृत्तर भारत और ईरान के अलावा मिडिल ईस्ट और यूरोपीय देशों में बसे हुए हैं तथा विगत शताब्दियों से स्थानांतरित होकर आज विश्व भर में फैले हैं। अतएव आर्यों की इस नस्ल को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ऋग्वेद आदि चतुर्वेद विश्व वाङ्मय के सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ हैं और इन चारों ही वेदों में जाटों के वैदिक युगीन पूर्वज जरितों का वर्णन किया गया है। चारों ही वेदों से जरित विषयक ऋचाएं लेकर 15 भागों में उनका भाष्य सहित वाचन करने का मुख्य प्रयोजन यही था कि जरितों के गुण कर्म स्वभाव का प्रमाण पूर्वक अनावरण हो सके तथा भली प्रकार ज्ञात हो सके कि किस वेद के साक्ष्य से किस कालखंड में जरितों की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक स्थितियां और प्रवृत्तियां क्या रही थीं। आज आपके सम्मुख मैं डॉक्टर चंद्रवीर प्रसारित किए गए 15 भागों का संक्षिप्त विवरण अथवा समरी प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। परंतु समरी जानने से पहले ये जान लेना आवश्यक है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैदिक युग की सर्वमान्य काल अवधि है 1500 ईसा वर्ष पूर्व से 600 ईसा वर्ष पूर्व तक, अर्थात लगभग 1100 वर्षों की। विशेषताओं के आधार पर इस 1100 वर्षों के कालखंड को 2 भागों में विभक्त किया गया है। नंबर 1 पूर्वकालीन वैदिक युग और नंबर 2 उत्तरकालीन वैदिक युग। पूर्वकालीन वैदिक युग को ऋग वैदिक काल भी कहा गया है और इसकी अवधि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक मानी गई है। लगभग 500 वर्षों के इस कालखंड में ऋग्वेद की रचना हुई है। उत्तरकालीन वैदिक युग को उत्तर वैदिक काल नाम से भी जाना जाता है तथा इसकी अवधि 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। लगभग 400 वर्ष के इस कालखंड में क्रमशः यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की रचना हुई है। इन तीनों वेदों के अलावा
आयुर्वेद और कई ब्राह्मण ग्रंथ भी रचे गए जिनके ज्ञान का आधार चतुर्वेद ही हैं। वैदिक साहित्य, पुरावृत्त और पुरातात्विक प्रमाणों के हवाले से उल्लेखनीय तथ्य यह है कि पूर्वकालीन वैदिक युग में चर्चनी गोचारक अर्थात वर्तमान गुर्जर लोग और जरित आर्य तथा आर्यों के अन्य समुदाय सिंधु नदी के पश्चिमी भूभाग पर बसे थे, जिनमें वर्तमान सिंधु पार का पाकिस्तान, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान देश सम्मिलित हैं। यद्यपि इस भूभाग पर पहले से आबाद सिंधु सभ्यता के निवासियों और अन्य आर्येतर जातियों पर आर्यों के आक्रमण का कोई पुरातात्विक प्रमाण अभी तक नहीं प्राप्त हुआ है, परंतु ऋग्वेद की कई ऋचाओं से आर्यों के आक्रमण की सूचना मिलती है। कई ऋचाओं में देव कहलाने वाले जरितराज इंद्र को पुरंदर लिखा गया है, जिसका अभिप्राय है नगरों को जीतने और दुर्गों का विनाश करने वाला राजा। यहाँ ये सूच्य है कि सिंधु सभ्यता के असुर नाम से अभिहित सैंधव लोग परकोटे से आवृत नगर बसाकर रहते थे, जिसमें उच्च स्थान पर अधिपति का दुर्ग और पूजा स्थल होता था। उत्तरकालीन वैदिक युग के साहित्य से ज्ञात होता है कि आर्य सिंधु नदी पार करके थार की मरुभूमि और गंगा घाटी तक आबाद हो गए थे, अर्थात उनकी बस्तियां पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बस गई थीं। परवर्ती उत्तर वैदिक काल में उनका प्रसार पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तरी बिहार तक हो गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि ऋग्वेद में वर्णों का कोई अस्तित्व नहीं है, अर्थात वर्ण व्यवस्था का आरंभ उत्तर वैदिक कालीन युग में हुआ था, जिसकी चर्चा यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में हुई है। परंतु यह भी सत्य है कि कोई भी व्यवस्था एकदम से या अचानक से आरंभ नहीं होती है। उसका बीजारोपण एकाध शताब्दी पहले से हो चुका होता है। वर्णों की व्यवस्था का आधार शायद गुण कर्म स्वभाव के अनुसार आर्यों के वर्गीकरण की आवश्यकता रहा होगा, या फिर भारतीय समाज के निर्माण में आर्यों द्वारा आर्येतर जातियों को सम्मिलित करना, अथवा दोनों ही कारण रहे होंगे। बहरहाल आर्यों द्वारा निर्धारित किए गए चतुर्वर्ण में ब्राह्मण और क्षत्रिय तो आर्य थे तथा वैश्य और शूद्र आर्येतर जातियां। ब्राह्मण और क्षत्रिय वस्तुतः जरित ही थे, अतएव जरित वर्ण निश्चित करने का प्रश्न ही नहीं था। इस तथ्य को यूँ भी कहा जा सकता है कि जरितों को दो वर्णों में विभक्त कर दिया गया। जो ब्रह्मवेत्ता, शिक्षक और विद्वान थे उन्हें ब्राह्मण कहा जा रहा था, तथा जो राजन्य और सैन्यकर्मी या शास्त्रधर्मी थे उन्हें क्षत्रिय कहा जा रहा था। दोनों जरितों के ही दो रूप थे, अर्थात एक साथ बुद्धि बल और भुजबल जरितों की विशेषता थी, अतएव उन्हें केवल जरित ही कहा जाता रहा। जरित का अभिप्राय था किसान। जरित और आर्य नामकरण कैसे हुआ, संक्षेप में इसे भी जानना जरूरी है। पूर्व ऋग्वैदिक काल में आर्यों के भारत आवर्जन से पहले अपने मूल निवास क्षेत्र में चरवाहे गोचारकों ने घुमक्कड़ी जीवन छोड़कर खेतों पर बस जाने वाले अपने भाइयों को आर्य कहा, अर्थात ठहर जाने वाले लोग। जरित कहा, अर्थात खेती करने वाले लोग यानी किसान, तथा गोपते कहा, अर्थात गायें पालने वाले लोग। इस गोपते ही को कालांतर में गोप्त और गुप्त रूप में देखा गया। आर्यों की जरित गोप्त संतानों को आर्य कहा गया, अतएव जरित गोप्त ही आर्य हुए। उनके शुद्धाचरण के कारण आर्य शब्द का अर्थ किया गया श्रेष्ठ या उत्तम। आर्यों में जो विशिष्ट जन हुआ करते थे वे देव यानी दिव्य कहकर सम्मानित किए जाते थे।
राजाओं और दैवीय गुणों से संपन्न व्यक्तियों को देव पद से अभिहित किया गया, जैसे इंद्रदेव, अग्निदेव और रुद्रदेव आदि। कालांतर में देव सभी जातों के लिए प्रयुक्त होने लगा, यहाँ तक कि जाटों को अन्य जातियाँ जाट देवता कहती आई हैं। निष्कर्षतः कहना न होगा कि ऋग्वैदिक काल में जरित आर्यों का महत्व सर्वाधिक था। यही कारण है कि ऋग्वेद की कुल 10,528 ऋचाओं में से 52 ऋचाओं में जरित विषयक वर्णन किया गया है, जबकि ब्राह्मण शब्द का प्रयोग मात्र 14 बार और क्षत्रिय शब्द का प्रयोग केवल 9 बार हुआ है, वह भी पहले और 10वें मंडलों में। जो ऋग्वेद के मूल 8 मंडलों में उत्तर वैदिक काल में जोड़े गए हैं, वह भी कुछ अन्य बातों के साथ ब्राह्मण और क्षत्रिय की विशेषता बताने के लिए। ऋग्वेद में वैश्य और शूद्र का कोई उल्लेख नहीं हुआ है, क्योंकि वे आर्येतर जातियां थीं।